तो हम शुरू करते हैं पेपर डिस्कशन। आपका एपी का टेस्ट पेपर था। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट टर्म लिखनी है एपी की। यदि हम इसको देखें √8, व्हाट इज √8? √8 इज 4 2 तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो दिस बिकम्स 2√2। 18 को हम लिख सकते हैं 9 2 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो ये वैल्यू बनती है 3√2। सिमिलरली आपका 32 इज 16 2 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो आप वैल्यू आती है 4√2। तो एक्चुअली ये 2√2 3√2 4√2 है। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आना चाहिए? इट शुड बी 5√2। 5 को हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो 5 का स्क्वायर जाएगा, दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, वैल्यू क्या आएगी? √50। हाँ, तो इसकी नेक्स्ट टर्म आपको जो लिखनी है वो आएगी √50। √50 विल बी द नेक्स्ट टर्म। और उसके बाद वाली लिखनी होती तो √5√2 के बजाय क्या आता? 6√2। 6 का स्क्वायर 36, 36 2 72, तो उसके नेक्स्ट आता √72। ऐसे ही फिर 7 7 49 2 √98। ये पैटर्न आपका फॉलो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आया √50। या आपने 5√2 लिखा है तो दैट इज ऑल्सो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो एपी की अब हमको पता है जब एंड से टर्म निकालनी है तो हम फर्स्ट टर्म इसको ले लेते हैं। तो हमारा ए क्या हो गया? 107। कॉमन डिफरेंस जब हम इधर से इधर जा रहे थे तो 11 - 7 वाज +4। अब हम उधर से इधर आएंगे तो हमारा डी का साइन क्या हो गया? -4। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 7। एन की वैल्यू 7। फॉर्मूला हम सेम यूज करेंगे, an = a + n-1 d। nth टर्म है ये an मतलब a7 कैलकुलेट करना है, 7th टर्म। तो a इज 107 प्लस n इज 7, 7 - 1 6 मल्टीप्लाइड बाय -4। हाँ, ये आप डायरेक्ट जल्दी कर सकते हो क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से आंसर लिख दोगे, चलेगा। 107 में से 24 माइनस होगा, साइन का ध्यान रखना। तो 7 - 4 इज 3, 10 - 2 इज 8, तो आंसर आपका क्या आएगा? 83। तो 7th टर्म फ्रॉम द एंड इज 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth टर्म इज tn = 7 - 3n। आपको tn गिवन है 7 - 3n। हमको सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स निकालना है। tn में n की जगह हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म मिलती है डायरेक्टली। तो हमें पता है यदि हमें सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है तो हम Sn का फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर लें? n/2 a + an। क्यों? क्योंकि हम n की जगह 30 रखेंगे तो हमें सीधे 38 टर्म मिल जाएगी, 1 रखेंगे तो हमें सीधे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता ही है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें t1 मतलब फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा और t30 मतलब 30th टर्म निकालना पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हुई? 7 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 इटसेल्फ, तो 7 - 3 फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 4। 30th टर्म हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 - 30 × 3, 33 × 90, 7 - 90 वैल्यू क्या आ गई? 83 - 83। तो आपकी 30th टर्म क्या आ रही है? -83। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो 30/2 a मतलब 4 और प्लस माइनस -83। 30 और 2 आपस में कैंसिल होके क्या देंगे? 15 मल्टीप्लाइड बाय 83 में से 4 माइनस हुआ तो क्या बचेगा? -79। अब मल्टीप्लाई कर लूँ, 15 9 क्या होता है? 135 आएगा, 5 बचेगा 13, 15 7 105, ऐड किया तो 118। तो आंसर आ गया 1185, साइन नेगेटिव। 15 9 135 बचेगा 13, 15 7 105, करेक्ट, -1185। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया? -1185। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि इसका आपको कंसेप्ट याद हो तो इसका आंसर आप बिना कुछ किए भी निकाल सकते हैं। कि हमको बोला है 2 एपी है, सेम कॉमन डिफरेंस है और सेम दो एपी है, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। मतलब फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। आपकी एक एपी ये हो गई और दूसरी एपी की मैंने फर्स्ट टर्म यदि बी ले ली तो कॉमन डिफरेंस उसका भी क्या होगा? डी।
बी, बी प्लस डी, बी प्लस 2d, इस तरह से होगी। अब हमें बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 70th टर्म्स इज 15। इन दोनों की 70th टर्म का डिफरेंस मतलब a 70 माइनस b 70 इज 15। और हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर 90th टर्म। हमें कैलकुलेट करना है a 90 माइनस b 90 की वैल्यू क्या है। तो जो आंसर 15 है वही आंसर आएगा, क्योंकि आपका a 70 क्या हुआ, a प्लस 69d, और b 70 क्या हुआ, b प्लस 69d, बीच में नेगेटिव साइन है तो ये माइनस 69d इक्वल टू 15। और यहाँ पर ये प्लस 69d माइनस 69d कैंसिल हो गए, a माइनस बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 15। हाँ, अब हम यहाँ पर करते a 90, तो a 90 क्या हुआ, a प्लस 89d, और b 90 क्या हुआ, b प्लस 89d, बीच में नेगेटिव साइन है तो ये भी हो जाएगा माइनस 89d। और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, 89d माइनस 89d कैंसल, इसकी वैल्यू भी a माइनस बी के इक्वल है विच वॉज 15। तो a 90 माइनस b 90 की वैल्यू a माइनस बी के इक्वल है, मतलब उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 15। दो यदि कॉमन डिफरेंस सेम है दो AP में और दोनों की सेम डिफरेंस दे रखा है, कोई भी टर्म का डिफरेंस, तो आपसे किसी भी टर्म का डिफरेंस पूछे कि 5th टर्म का डिफरेंस, 10th का, 28th का, 1000 का, लाख का, करोड़ का, आंसर सेम आएगा, क्योंकि वो एक्चुअली किसके इक्वल है, दोनों की फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के इक्वल। कॉमन डिफरेंस तो सेम है, डिफरेंस उनका क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है उसके इक्वल ही होगा, तो ये आंसर आपका सेम आएगा। तो यदि 1 मार्क में भी आ जाए तो इसका कंसेप्ट है डायरेक्टली आपको पता है। अब ये फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपकी फर्स्ट टर्म इसमें a क्या बन गया, माइनस 47, n क्या है 10, और d क्या हो गया 15.5, और 18 का डिफरेंस क्या है 2.5 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2.5। 15.5 इस 15.5, उसमें से 18 माइनस किया तो 2.5 माइनस आएगा, ये d प्लस हो गया। अब हमें 10th टर्म निकालनी है, मतलब a 10 क्या होगा आपका a प्लस 9d, a है माइनस 47 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो माइनस 47 प्लस 9 5 ज़ा 45 बचेगा 4, 9 2 ज़ा 18 और 4 22 प्लस 22.5, तो 47 में से 22.5 माइनस करेंगे 0.5 हो गया 23, 24, 22, 24, 46 और 1 7, तो आंसर क्या आएगा माइनस 24.5। 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज माइनस 24.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच टर्म ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म में अब आपको पता है a क्या है 53, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 48 माइनस 53 इज माइनस 5, t नेगेटिव होता है तभी नेगेटिव टर्म आती है, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म। अब हमें पता है कि यदि हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढना है तो हमें क्या ढूंढना है कि जीरो किस पोजीशन पे है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि an 0 है। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे, किस n के लिए an 0 है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, 0 इक्वल टू 53 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5। अब ये 53 इधर आ गया, या आप ये n माइनस 1 माइनस 5 को इधर ले आओ, जैसी आपकी मर्जी। 53 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 5 इधर आएगा अपॉन में, ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसल, 5 10 ज़ा 50, 10.6, और ये माइनस 1 इधर आकर प्लस होगा, तो नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू क्या आई 11.6। n डेसिमल में है, इसका मतलब है कि 0 इस AP का पार्ट नहीं है, पर इसकी 11th टर्म पॉजिटिव होगी, और 11.6 के बाद जो टर्म आएगी दैट इज 12th टर्म, तो 12th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 12th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी आपकी। आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, a 12 क्या हो गया a प्लस 11d, a आपका 53 है और 11 इंटू माइनस 5 इज माइनस 55, तो 53 माइनस 55 विल बी माइनस 2, माइनस 2 विल बी योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक, ये आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस फिनिश। सेक्शन सी में आपके ओके 5 क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी का, द फोर्थ टर्म ऑफ AP, फोर्थ टर्म को A4 लिखते हैं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। हमने उसको वर्ड को
उसमें कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन फॉर्म में कि फोर्थ टर्म 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म है, मतलब A4 की वैल्यू 3A के इक्वल है। अब हमें बोल रहा है सेवन्थ टर्म एक्सीड्स, सेवन्थ टर्म एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा है तो माइनस होगा। ट्वाइस द थर्ड टर्म, ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, कैन यू रीड दिस लाइक दैट कि सेवन्थ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, और हमें AP कैलकुलेट करनी। तो पहले हमने जो गिवन है उसको इस तरह से निकाला, और अब हमें AP बनानी है। तो हम A4 क्या होता है A प्लस 3D, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 3A के, तो ये A उधर जा कर के माइनस होगा, तो 3D इक्वल टू 3A माइनस A मतलब 2A, 3D 2A के इक्वल है, या आप A को देखें तो A 3/2D के इक्वल है। आपको एक रिलेशन मिल गया A और D में, आप चाहे तो इसको लीनियर इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, देखते हैं सेकंड क्या आएगा, उस हिसाब से हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 3A इक्वल टू 3/2, D या D इक्वल टू 2/3 ऑफ A। अब सेवन्थ टर्म मतलब A प्लस 60 माइनस 2 टाइम्स, थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 1। ओपन करेंगे, A प्लस 60 माइनस साइन है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट इज़ माइनस 2A माइनस 4D इक्वल टू 1। अब A माइनस 2A क्या बचेगा माइनस A, 60 माइनस 4D इज प्लस 2D इक्वल टू 1। ये आपका एक रिलेशन आया A माइनस A प्लस 2D इक्वल टू 1। अब आप चाहें तो A की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हो इस पर्टिकुलर पार्ट को। अब जैसे मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको डबल कर देती, तो ये हो जाता माइनस 2A प्लस 4D इक्वल टू 2, और वहाँ मेरे पास 2A की वैल्यू है माइनस 3D, तो यहाँ पर आ गया 2A की जगह 3D, और ये माइनस 2 है तो माइनस 3D प्लस 4D इक्वल टू 2, तो D की वैल्यू क्या आ गई 2। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका बेटा हम क्या कर सकते थे कि हम A की जगह पर 3/2D रखते, तो माइनस 3/2D प्लस 2D इक्वल टू 1। एलसीएम लेते तो माइनस 3D प्लस 2 2 4D इक्वल टू 2 उधर चला जाता, तब भी D की वैल्यू क्या आती 2। आप किसी भी तरह से करो आंसर सेम आएगा, यदि आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर तो सेम ही आएगा। D की वैल्यू क्या आ गई 2। अब D की वैल्यू 2 है, हम A में सब्सटीट्यूट करें तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल, A की वैल्यू क्या आ गई 3। A 3 है D 2 है, तो रिक्वायर्ड AP क्या हो गई 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 डॉट 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 डॉट, कॉमा लगा के डॉट डॉट डॉट। AP पूछिए तो 3 टर्म से ज़्यादा लिखें और डॉट करके छोड़ देंगे क्योंकि कितने भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन AP। 5th टर्म मतलब A5, 9th टर्म मतलब A9, इसका सम कितना है 72, एंड सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज 97, और हमें अभी भी क्या करना है AP फाइंड करनी है। तो A5 आपका क्या होता है A प्लस 4D, A9 क्या होता है A प्लस 8D, और इसकी वैल्यू क्या है 72। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो A प्लस A आपका क्या हो गया 2A, 4D प्लस 8D इज प्लस 12D और इक्वल टू 72। अभी ऐसे ही रख रहे हैं, 2 से डिवाइड होता है पर इसमें शायद नहीं होगा तो फिर हम नहीं करेंगे। A7 क्या हुआ A प्लस 60, A12 क्या हुआ A प्लस 11D इक्वल टू 97, A प्लस A इज 2A, 6 + 11 इज 17D इक्वल टू 97। मैंने इसीलिए डिवाइड नहीं किया था, मुझे आइडिया था कि यहाँ पर ऑड नंबर आएगा। ये इवन होता तो हम पूरी इक्वेशन को इसको भी 2 से डिवाइड करते, फिर हम कंपेयर कर लेते। अभी हमारे लिए बेटर क्या है कि हम फर्स्ट इक्वेशन उसी फॉर्म में लिखें, दैट इज़ 2A प्लस 12D इक्वल टू 72। ये भी 2A है, ये भी 2A है, डायरेक्टली माइनस करने पर A एलिमिनेट हो जाएगा। 17D माइनस 12D इज 5D इक्वल टू 97 में से 72 माइनस हुए, 7 - 2 5, 9 - 7 2, तो D की वैल्यू क्या आ गई 25 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5, 5 5 = 25, तो D की वैल्यू आपकी 5 आ गई। D की वैल्यू 5 आ गई, आप इस इक्वेशन में रख दें तो 2A प्लस 12 इंटू 5, 12 5 क्या होता है 60, तो 2A इक्वल टू 72, ये 60 उधर जाकर माइनस होगा, बचेगा 12, तो A की वैल्यू होगी 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब A की वैल्यू क्या आ गई 6, तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई है 6, कॉमन डिफरेंस आपका आ चुका है 5। अब हमें यदि AP निकालनी थी
तो हम क्या लिखेंगे, तो रिक्वायर्ड AP इज 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, कॉमा डॉट 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 डॉट। ये आंसर आ गया, द रिक्वायर्ड AP करके लिखना पूरा। हाँ, ये आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज Sn इक्वल टू 3n² - 4n। AP निकालना है और 12th टर्म निकालनी है। अभी इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि S1 मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। n की जगह 1 रखेंगे तो ये 3 - 4 दैट इज -1 आएगा। 1 रखना है तो जो नंबर है वही रहेंगे, साइन चेंज नहीं होगा। 3 - 1। अब हमें S2 निकालेंगे तो S2 हमारा क्या होगा, 3 × 2 का स्क्वायर - 4 × 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 - 4 2 ज़ा 8, वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमारी S2 की वैल्यू क्या आ गई है 4। अब हम S2 - S1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म। तो 4 -(-1) इज +1, तो 4 + 1 क्या हो गया 5। तो आपकी सेकेंड टर्म क्या आ गई 5। A2 आ गया है 5, A1 आपका है -1। तो हम इन दोनों को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेते। A2 - A1 मतलब 5 + 1, माइनस माइनस +1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ चुका है 6 और फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है -1। अब हमसे क्या पूछा था, डिटरमाइन द AP। तो AP क्या हो गई, तो रिक्वायर्ड AP आपकी हो गई -1, -1 + 6 करेंगे 5, 5 + 6 11, 11 + 6 17 एंड सो ऑन। फिर हमसे पूछी है 12th टर्म, इट्स 12th टर्म। तो हम 12th टर्म क्या लिख सकते हैं, A12 इज A + 11D। तो A हमारा है -1 + 11 6 तो -1 + 66, वैल्यू क्या आएगी 65। तो 12th टर्म उसकी आ गई 65। ये करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट आर नीडेड टू गिव द सम -25। इस AP की कितनी टर्म लें कि सम -25 आए। तो आपको A क्या नज़र आ रहा है -6 और Sn की वैल्यू क्या गिवन है -25। D क्या हो गया -11/2 मतलब -5.5 और उसके पहले की टर्म है -6, तो -5.5 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो D की वैल्यू आपकी क्या आएगी 0.05, प्लस में 0.5 आएगी। तो D आपका है 0.5। ठीक है, अब हमें निकालना है सम। ये है तो n क्या है आपको पता है, क्वाड्रेटिक बनेगी। तो Sn का फॉर्मूला यहाँ लगेगा n/2 2a + n - 1 × D। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो Sn की जगह हम रखेंगे -25, n ही रहेगा 2 × -6 प्लस n - 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। 0.5 को आप चाहे तो हाफ भी लिख सकते हैं। हाँ, आप इसको हाफ लिखेंगे तो शायद आपको कैलकुलेशन ज़्यादा इजी पड़ेगी। 0.5 की जगह हाफ लिख लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। 0.5 इज एक्चुअली 1/2, तो हमने इसको लिखा 1/2। अब ये -25 एज इट इज़ n/2, 2 × -6 इज -12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +½ n - ½ 2 का एलसीएम ले लें हम। इस 2 का एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 आता, ये 2 इधर भेज दें तो -50 = n टाइम्स 12 2 ज़ा 24 प्लस n - 1। ये 2 भी इधर जाएगा, 52 ज़ा आपका क्या हो गया 100 = n -25। n -25 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो ये हो गया n² -25n -100 इधर आएगा +100 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हम देखें तो a हमारा 1 है, b हमारा -25 है और c की वैल्यू 100 है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें, b² - 4ac, तो 25 का स्क्वायर इज 625 -4 × 1 × 100 इज 400, माइनस करेंगे क्या आएगा 225। किसका स्क्वायर है 15 का। तो √d की वैल्यू आपकी आ गई 15। अब √d 15 आ गया। अब हम n के लिए लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x मत लिख देना, इक्वेशन n की टर्म में है। तो n = -b मतलब +25 प्लस माइनस √d इज 15/2। n पॉजिटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन। पॉजिटिव लेंगे तो 25 + 15 / 2
40/2 आंसर क्या आ गया 20। एक बार माइनस लेते तो 25 - 15 इज 10, 10/2 इज 5। दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। हाँ, n की वैल्यू क्या आई आपकी, n = 5 और 20। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि 5 के बाद 6 to 28 टर्म का सम 0 होगा। हाँ, बाकी की टर्म्स का सम 0 होगा, इसलिए दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं। आपको ये इसमें रीज़न आगे मेंशन करना है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका था विच टर्म ऑफ द एपी। विच टर्म ऑफ द एपी, ए क्या दिख रहा है 8, डी क्या दिख रहा है 14 - 8 मतलब 6, और विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। तो हमने मान लिया कि लेट nth टर्म सेटिस्फाई द कंडीशन, सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, an क्या होगी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। a 41 से 72 ज़्यादा होगी। an इज 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं an माइनस a41 = 72, वट एवर यू प्रेफर। हाँ, दोनों में से जो अच्छा लगे वैसा लिख सकते हो। अब यहाँ पर an मतलब क्या हुआ, a + n - 1d माइनस a41 मतलब a + 40d, बीच में माइनस साइन है तो -40d = 72। अब ये a और a तो कैंसिल हो गए, लिखने की ज़रूरत ही नहीं, वैल्यू क्या है। अब d की वैल्यू 6 है, तो n - 1 × 6 -40 × 6 = अभी 72 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, 12 × 6 = 72, तो आप इसको भी लिख दो 12 × 6। हाँ, तो अब आप देखो कि आपका सब जगह से 6 6 6 तो कॉमन लेकर के कैंसिल हो गया, तो n - 1 - 40 = 12, तो n - 41 = 12, तो n = क्या हो गया 12 + 41 53। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गई 53। 53rd टर्म जो है इस एपी की वो 41st टर्म से 72 ज़्यादा होगी। ये बड़ा आसान तरीका है इसको करने का। अदरवाइज़ कई बार आप ऐसा भी करते हैं, बट आई डोंट प्रेफर दैट वन, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है कि हम इसकी a41 निकालते, क्या है a + 40d। a आपका था 8 + 40 × 6, तो 8 + 240, वैल्यू क्या आ गई 248। अब हम इसमें ऐड करते 72, तो 72 + a41 मतलब 72 + 248। अब 8 और 2 10 कैरी 1 320, तो ये नंबर क्या आ गया 320। हाँ, अब 320 को हम किससे इक्वेट करेंगे, an से। अब हम a + n - 1d में an की जगह रखेंगे 320, a की जगह 8 + n हमें पता नहीं है, और d आपका अभी भी क्या है 6। अभी बैक कैलकुलेशन करते तो देखो इसमें अभी 320 - 8 = n - 1 × 6। 320 में से 8 माइनस हुआ, क्या बचेगा 314, 6 इधर आएगा डिनोमिनेटर में, = n - 1, 6 5 ज़ा 30, बचेगा 1। ये तो 6 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, d 6 ही है ना। हाँ, एक सेकेंड, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या। 8 + 40d 248 आया, 72 248 में ऐड किया, 8 to 10 कैरी 1 320 = 8 + n - 1 × d 6, 320 - 8, ओह ये 312 आ रहा है। ओके, दिस इज 312। तो 6 5 ज़ा 30, बचेगा 1, 6 2 ज़ा 12, फिर ये 1 इधर आकर 52 + 1 = n, तो नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी क्या आई 53। तो एक तरीका ये होता है। हाँ, पर मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है क्योंकि इसमें फटाफट हो जाती है कैलकुलेशन। हालांकि शायद बराबर ही हुआ होगा, पर ये जल्दी हो जाता है, इसमें टाइम ही नहीं लगता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। अदरवाइज दिस इज़ वेरी सिंपल। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो ये आपका पेपर ओवर। आई होप ऑल द कंसेप्ट्स वर क्लियर। और जो भी डाउट है वापस से करो, जो क्वेश्चन है उनको फिर से, जिसमें भी गड़बड़ की है आपने उनको वापस से कीजिए, उस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और जो डाउट है व्हाट्सएप करो। थैंक यू।